बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ़ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रुशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर। इस लेक्चर के एंड पे आपको 3 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एडमिजिबिलिटी ऑफ एविडेंस का, दूसरा एडमिजिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स का, और तीसरा ऑल एडमिजिबल फैक्ट्स आर रेलिवेंट बट ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स आर नॉट एडमिजिबल। वाई? कि तमाम एडमिजिबल फैक्ट्स जो होते हैं वो तो रेलिवेंट होते हैं, लेकिन तमाम जो रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं वो एडमिजिबल नहीं होते। क्यों? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्ज करें जी ए ने बी को मर्डर किया है, किस चीज से? नाइफ के साथ, चाकू के साथ। अब कोई भी मर्डर हो या कोई भी केस हो, उससे हम एविडेंस के जरिए प्रूव करते हैं, और एविडेंस जो होती है वो हमेशा 2 चीजों पर दी जाती है, एक फैक्ट इन इशू और दूसरा रेलिवेंट फैक्ट्स। इन पे हम एविडेंस देते हैं। तो इसके अगर हम फैक्ट इन इशू निकालें, यानी कि जो मेन डिस्प्यूट है वो निकालें, तो फैक्ट नंबर 1 हमारा जो है वो ये बनेगा कि वेदर ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी और नॉट, क्या ए ने बी का मर्डर कमिट किया है या नहीं। फैक्ट नंबर 2 हमारा ये निकलेगा कि वेदर ए परचेज दैट नाइफ और नॉट, क्या ए ने ये जो चाकू है ये खरीदा या नहीं। और फैक्ट नंबर 3 ये है कि वेदर ए इज ग्रेजुएट और नॉट, क्या ए ग्रेजुएट है या नहीं है। अब हमारे पास फैक्ट्स इन इशू जो हैं, फैक्ट इन इशू वो 3 तरह के हैं। फैक्ट इन इशू F1, F2 और F3। अब हमारे पास ये फैक्ट्स जो हैं ये 3 फैक्ट्स हैं। इसमें से रेलिवेंट फैक्ट और इररेलिवेंट फैक्ट, ये आप देख लें कि पहला और दूसरा जो है F1 और F2 ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, और F3 जो है ये इररेलिवेंट फैक्ट है। यानी कि अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि जो कातिल था वो ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, तो वो इररेलिवेंट फैक्ट है। और पहले 2 जो फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, F1 और F2। रेलिवेंट फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड देयर इज अ नेक्सस बिटवीन 2 फैक्ट्स। जब इनके दरमियान नेक्सस होता है तो ये रेलिवेंट फैक्ट कहलाते हैं। तो ये जो रेलिवेंट फैक्ट हैं इसी को हम एडमिजिबल एविडेंस बोलते हैं। एडमिजिबल एविडेंस, एडमिजिबल एविडेंस और एडमिजिबल फैक्ट ये 2 चीजें हैं अब हमारे पास। जब भी किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस देते हैं तो हम सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट पर एविडेंस देते हैं। हम सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट पर एविडेंस देते हैं। हम रेलिवेंट फैक्ट पर एविडेंस देते हैं जो कि रूल गवर्न हुआ है आर्टिकल नंबर 18 ऑफ QSO में, जिसमें वो कहता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, कि एविडेंस जो है वो सिर्फ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट पर ही दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 18 ऑफ QSO जी वो हमें कहता है कि एविडेंस जो है वो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू पर दी जाएगी। रेलिवेंट फैक्ट को हम फैक्टम प्रोबेंशिया कहते हैं और फैक्ट इन इशू को हम फैक्टम प्रोबेंडा कहते हैं। अब रेलिवेंट फैक्ट क्या है? रेलिवेंट फैक्ट ये है कि वेदर ए परचेज्ड नाइफ और नॉट, क्या ए ने वो चाकू खरीदा था या नहीं खरीदा था। इसी तरह फैक्ट इन इशू जो है वो ये है कि वेदर ए मर्डर्ड बी और नॉट, मेन डिस्प्यूट फैक्ट इन इशू, कि क्या उस ए ने बी को कत्ल किया था या नहीं किया था। अब क्योंकि हमने रेलिवेंट फैक्ट्स पर देनी है डेफिनेशन, तो फैक्ट्स जो है हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक रेलिवेंट फैक्ट होता है और एक इररेलिवेंट फैक्ट होते हैं। जो रेलिवेंट फैक्ट है उस पर तो हमने एविडेंसेस देनी है, जो इररेलिवेंट फैक्ट है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे रेलिवेंट फैक्ट्स जो है वो आर्टिकल नंबर 18 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक होते हैं, जिनमें कॉज, ओकेजन, इफेक्ट, सेम ट्रांजैक्शन में कोई ऑफेंस हुआ है, कैरेक्टर और एक्सपर्ट ओपिनियन। ये आर्टिकल नंबर 18 से लेकर 69 तक, यानी कि 18 से 69 तक QSO में ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, और इन्हीं फैक्ट्स पे हम क्या करते हैं? एविडेंसेस देते हैं। तो कोर्ट ऑफ लॉ में फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है जी? वो होता है एडमिजिबिलिटी ऑफ एविडेंस का, और सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो होता है एडमिजिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स का।
अब फर्ज करें कोर्ट में हमने 10 फैक्ट जो हैं वो पेश किए हैं, 10 में से 6 फैक्ट जो थे वो रेलिवेंट फैक्ट हैं, यानी कि एडमिसिबल एविडेंसेस हैं, जिन्हें हम रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। 6 हमारे क्या है जी फैक्ट, वो रेलिवेंट फैक्ट हैं। 6 में से भी आगे 4 जो फैक्ट्स हैं वो हम ड्यूली प्रूव्ड कर पाए हैं और 2 फैक्ट हम प्रूव नहीं कर पाए। जो 4 फैक्ट हम ड्यूली प्रूव कर पाए हैं उनको बोलते हैं एडमिसिबल फैक्ट्स। उनको क्या बोलते हैं जी, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स या एडमिसिबल फैक्ट्स। एडमिसिबल फैक्ट्स कौन से होते हैं जी, जो रेलिवेंट फैक्ट हो प्लस ड्यूली प्रूव्ड होते हैं और इन्हीं के बेस पर क्या किया जाता है जी, इन्हीं की बेस पर डिसीजन और जजमेंट दी जाती है। आ जाए जी एडमिसिबिलिटी पर। एडमिसिबिलिटी किस किस चीज की है, एडमिसिबिलिटी हमारे पास एविडेंस की भी है और एडमिसिबिलिटी हमारे पास फैक्ट्स की भी है। जो एडमिसिबिलिटी एविडेंस की है वो आर्टिकल नंबर 18 से 69 में एविडेंस की एडमिसिबिलिटी हमें बताई गई है, जो कि गवर्न होता है, गवर्न बाय आर्टिकल 18 से हमारी एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस होती है और एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट हमारा गवर्न होता है आर्टिकल नंबर 161 का प्रोवाइजर, फर्स्ट प्रोवाइजो जो होता है उससे हमारी एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स जो है वो गवर्न होती है। मैं आपकी आसानी के लिए आपको पढ़ के सुना देता हूं कि आर्टिकल नंबर 161 की फर्स्ट प्रोवाइजो में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 161 के फर्स्ट प्रोवाइजो में वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी रेलिवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड, यानी कि इस जो भी जजमेंट होगी वो बेस होगी फैक्ट्स पर, उन फैक्ट्स पर जो कि ड्यूली प्रूव होंगे और रेलिवेंट होंगे। ठीक है जी। अब एविडेंस की जो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस है, ठीक है जी, वो क्या है, वो कहता है कि वेन एवर वी आर गिविंग एनी एविडेंस टू प्रूव फैक्ट वी कैन गिव एविडेंस ऑफ ओनली रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू को हम प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड भी कहते हैं। वो कहता है कि जब भी वेन एवर वी आर गिविंग एनी एविडेंस, जब भी हम कोई एविडेंस देना चाहते हैं तो टू प्रूव फैक्ट, किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए वी कैन गिव एविडेंस ऑफ, हम क्या करते हैं एविडेंस देते हैं किस चीज पर, रेलिवेंट फैक्ट पर और फैक्ट इन इशू पर। अब यहां पे रेलिवेंट फैक्ट क्या है कि वेदर ए वाज इन बंबई ऑन डे ऑफ मर्डर, क्या ए जो है वो बंबई था जिस दिन मर्डर हुआ है। तो फैक्ट इन इशू क्या है कि वेदर ए मर्डर बी और नॉट, कि ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं किया। अब ये हमारे पास फैक्ट इन इशू है और ये है हमारे पास रेलिवेंट फैक्ट। उसके बाद अगर हम एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स की बात करें तो वो क्या कहता है, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट किसे कहते हैं कि वाइल डिसाइडिंग द केस और जजमेंट, जब भी किसी केस या किस केस को डिसाइड किया जाता है तो जो जजमेंट होती है वो कोर्ट कंसीडर कौन सी जजमेंट करती है, रेलिवेंट फैक्ट जो ड्यूली प्रूव्ड होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स। जो ड्यूली रेलिवेंट फैक्ट हो और ड्यूली प्रूव हो उन्हीं को हम बोलते हैं एडमिसिबल फैक्ट्स। अब हमारे पास कंक्लूजन इसका क्या आया है, हमारे पास इसका नतीजा ये आया है कि हर रेलिवेंट फैक्ट जो है वो एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन हर एडमिसिबल फैक्ट जो है वो रेलिवेंट होता है। वो कैसे, हमने 2 ही एग्जांपल्स उठाई थी, 2 ही हमारे पास रेलिवेंट फैक्ट थे कि ए वाज इन बंबई, हमने इसको प्रूव करना था। हमारे पास जी टिकट थी जहाज की, होटल का जो कैमरा था उसमें वो बंदा आ रहा था, ठीक है ना, तो हमने प्रूव कर दिया कि ए वाकई ही जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन बंबई में था, ठीक है। और दूसरा फैक्ट हमारे पास कौन सा था, रेलिवेंट फैक्ट के ए परचेज नाइफ, ये हम प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है जी, ये प्रूव नहीं कर पाए। कैसे प्रूव नहीं कर पाए, वो इस के ए ने जो चाकू खरीदा था वो तो उसने उसकी बर्थडे थी उसके पर्पस के लिए खरीदा था, तो ए को हम प्रूव नहीं कर पाए, हालांकि ये भी रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है जी। रेलिवेंट फैक्ट जो है वो हमारे ये 2 थे, लेकिन हमारा एडमिसिबल फैक्ट जो है वो सिर्फ पहला हो पाया है F1 कि ए वाज इन मुंबई और नॉट, ठीक है जी। तो आप याद रखिएगा कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स कैन बी इफेक्टेड बाय मेनी थिंग्स। जो रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं ये बहुत चीज़ों से इफेक्टेड होते हैं, इन पर बहुत चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं। जैसे कि हेयर से एविडेंस है, अगर हेयर वो कहता है जी मैंने सुना था, फलाने बंदे से सुना था, ठीक है जी, उसके बाद वो बंदा ही वहाँ पे मंजर आम पे नहीं होता, तो वो हो गया क्या हो गया कि आपका
जो है वो रेलिवेंट फैक्ट जो है वो एडमिजिबल नहीं होता। ठीक है जी, हर रेलिवेंट फैक्ट आपका एडमिजिबल नहीं होता, लेकिन हर एडमिजिबल फैक्ट आपका क्या होता है, रेलिवेंट होता है। इसी तरह अगर प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, बीवी जो है वो शोहर के खिलाफ कोई आके गवाही नहीं दे सकती, वो ढकी छुपी कम्युनिकेशन होती हैं, तो ये क्या होता है जी, ये इफेक्टेड हो जाती है आपकी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, उसके बाद आपको एक और मैं बात बताऊं कि हर रेलिवेंट फैक्ट एडमिजिबल नहीं होता और हर एडमिजिबल फैक्ट क्या होता है, रेलिवेंट होता है। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि जो हम कन्फेशन बिफोर पुलिस होती है वो रेलिवेंट तो होती है लेकिन एडमिजिबल नहीं होती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।